नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। 2020 लाया दुर्भाग्य या 2021 संवारेगा भाग्य? जानिए 2021 का लग्न राशिफल पंडित सुरेश पांडे जी से, सिर्फ काल चक्र में। जी हाँ, साल 2020 अगर आपके बैंक बैलेंस, स्टडीज, नौकरी, कारोबार, सेहत और रिश्तों के लिहाज से बहुत खराब गया है तो आपके मन में जरूर ये सवाल होगा कि साल 2021 आपके लिए कैसा गुजरेगा। संकट काल का ये समय क्या आपके लिए खत्म होगा? अगर आप भी अपने आने वाले साल का ब्यौरा चाहते हैं तो आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। किस लिए लग्न की है आपकी जन्म कुंडली, कैसे आपका लग्न बताएगा 2021 में कब मिलेगा आपको पैसा, कब सुधरेगी आपकी सेहत, कब मिलेगा आपको जॉब और प्रमोशन, साथ ही कैसे आपको लग्न बताएगा इस साल कब बदलेगी आपकी आने वाली किस्मत। आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको लग्न के अनुसार बताएंगे पूरे साल का लेखा जोखा। तो बने रहिए आज काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं क्या है आज का शुभ मुहूर्त। 23 नवंबर 2020 दिन सोमवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, रात 12:32 तक। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। शतभिषा नक्षत्र दोपहर 1:05 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। हर्षण योग कल सुबह 6:10 तक। आज अक्षय नवमी है और जगत धात्री की पूजा भी है। अक्षय नवमी और जगत धात्री की पूजा आज है। आज आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके भोजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। आज रवि योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे तक था, यमगंड काल सुबह 10:48 से दोपहर 12:07 तक है और गुलिक काल आज दोपहर 1:26 से 2:46 तक बना हुआ है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। तो आज पंडित जी आपको लग्न के अनुसार बेहद ही सटीक और सही जानकारी बता रहे हैं। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं मेष लग्न की। जिन लोगों का मेष लग्न है उनको 2021 साल फायदा होगा या नुकसान होगा? पैसा बढ़ेगा या फिर घटेगा? सुख मिलेगा या फिर दुख मिलेगा? किस्मत के साथ देगी या फिर किस्मत साथ छोड़ देगी? क्या कहता है मेष लग्न का इस साल का पूरा लेखा जोखा? आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखो दीपिका, मैं अपने दर्शकों को पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तक के सारे कार्यक्रम आप देखते आए हैं कि राशि वाइज हमने कार्यक्रम किए हैं कि अगर आपकी ये राशि है तो आपका साल कैसा होगा, अगर आपकी ये राशि है तो साल कैसा होगा। आज हम राशि की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लग्न की बात कर रहे हैं। पहली बात तो आप ये जान लें कि 54 घंटे एक राशि रहती है। एक राशि, जब कोई राशि किसी राशि में होता है तो चंद्रमा 54 घंटे तक एक राशि में रहता है। जब 54 घंटे एक राशि में रहता है तो उसको कहते हैं राशि। और जब 24 घंटे में 12 राशियां व्यतीत होती हैं, लगभग 1.25 घंटे से 2:10 तक 2 घंटे का एक लग्न होती है। 24 घंटे में 12 लग्न व्यतीत होती हैं, इसको लग्न कहते हैं। तो जैसे मेष राशि का जातक किसी लग्न का हो सकता है, वो मेष लग्न का भी हो सकता है, मीन और मकर लग्न का भी हो सकता है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो राशि पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो लगन पे चर्चा करेंगे। लगन पे चर्चा करने का अभिप्राय ये है कि गोचर कुंडली की चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के जो नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को उसी तरह से मान करके और वर्तमान ग्रह को अगर स्थापित किया जाए तो उससे क्या रिजल्ट बनता है, आपके जीवन के सुख दुख के बारे में क्या मूल्यांकन हो सकता है। तो आज के कार्यक्रम को राशि फल से जोड़ करके मत देखिएगा, बल्कि इसको लग्न से जोड़ के देखिएगा। आपकी कुंडली में जहां ASC लिखा हो ऊपर चक्र में या लग्न लिखा हो, वही लग्न 1 नंबर लिखा हो तो मेष है, 2 नंबर लिखा हो तो वृषभ है, 3 नंबर लिखा हो तो मिथुन है, 4 नंबर लिखा हो तो कर्क है, 5 नंबर लिखा हो तो सिंह है, 6 नंबर लिखा हो तो
कन्या है, 7 नंबर लिखा हो तो तुला है, 8 नंबर लिखा हो तो वृश्चिक है, 9 नंबर लिखा हो तो धनु है, 10 नंबर लिखा हो तो मकर है, 11 नंबर लिखा हो तो कुंभ है, 12 नंबर लिखा हो तो मीन है। ये जन्मांग चक्र आप देखिएगा अगर अपनी कुंडली देख रहे हैं तो 2021, अब सबसे पहले मेष लग्न वालों के बारे में बात करूंगा। 2021 मेष लग्न वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि खासकर 2021 शुरुआती महीने आपके लिए भाग्यकारी रहेंगे। अप्रैल 2021 तक आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, खुशियां बढ़ेंगी। हालांकि 2021 में मेष लग्न वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। 2021 में अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से अपनापन बढ़ेगा। ऐसा करेंगे तो कोई मनमुटाव भी नहीं होगा और कोई कलेश भी नहीं होगा। अहम का टकराव, अहंकार का टकराव नहीं होगा। अगस्त 2021 से न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मेष लग्न के जातकों को जो व्यवसायी हैं उनको मुनाफा भी मिलेगा। और 2021 में मेष लग्न के विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। नवंबर 2021 से मेष लग्न वालों को अपने खान पान और दैनिक दिनचर्या का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। अगर आपका खान पान संतुलित रहेगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर कुछ बीमारियां पहले से हैं भी तो वो भी खान पान की जागरूकता के कारण समन हो जाएंगी, अर्थात शांत हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लोगों को 2021 साल सफलता मिलेगी या फिर असफलता, काम बनेगा या फिर बिगड़ेगा, किस्मत चमकेगी या फिर साथ छोड़ देगी। साथ ही साल 2021 को अपने लिए शुभ बनाने के लिए वृषभ लग्न के लोगों को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, सन 2021 में 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वो हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। वृषभ राशि के जातकों के लग्न में ही, वृषभ लग्न के जातकों के लग्न में ही राहु की स्थिति है, विवाह भाव में केतु की स्थिति है और बृहस्पति और शनि दोनों भाग्य स्थान में विराजमान है। ऐसे में 2021 में वृषभ लग्न वालों का भाग्य मिला जुला फल देगा। किसी के लिए बहुत अच्छा होगा, किसी के लिए थोड़ा कम अच्छा होगा। 17 फरवरी से लेकर 2021 मई के मध्य आपको अपनों का, अपने दोस्तों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। 2020 में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है, खराब हो सकती थी, हुई भी। 2020 जो गया है इसमें काफी आपका हाथ तंग रहा है, तो 2021 में धन लाभ बनने के योग भी बने हुए हैं। आप चिंता बिल्कुल ना करें, ये आने वाला साल आपके लिए अच्छा है। पैसे की बचत होगी और आप निवेश करने में भी सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की स्थिति 2021 में अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी रहेगी। बस आपको करना यह है कि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को 2021 में शुभ परिणाम मिल सकते हैं। और मई 2021 से सितंबर 2021 के बीच वृषभ लग्न वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 2020 में आपने जो भी लापरवाही सेहत को लेकर की है उसे 2021 में ना दोहराएं। अक्टूबर 2021 से कानूनी मामलों में जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। और 2021 वृषभ लग्न वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा इनका 2021 में, लाभ मिलेगा या फिर हानि, बिजनेस बढ़ेगा या फिर घटेगा, किस्मत साथ देगी या फिर साथ छोड़ेगी, क्या कहता है इनका 2021 का पूरा लेखा जोखा, आइए जानते हैं।
यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, मिथुन लग्न का मतलब कि जहां आपके लग्न में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। और मिथुन लग्न में पैदा होने वालों की एक पहचान भी आपको बता दूं, ये नाक जो होती है तोते की तरह होती है। जैसे तोते की नाक होती है, वैसे मिथुन लग्न वालों की नाक होती है। यहाँ पर तोते के नाक की तरह इसका घुमाव होता है। बड़े आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि मिथुन लग्न के या मिथुन राशि के हैं। तो ऐसे में 2021 में मिथुन लग्न वालों के जीवन में सब कुछ मंगलकारी रहे, सब कुछ शुभ रहे, ये संकेत दिखाई दे रहा है ग्रह गोचर के कारण। ऐसे में 2021 के शुरुआती महीनों में आपको आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग हैं। मई से लेकर सितंबर 2021 तक मिथुन लग्न वालों का भाग्य पूरा साथ देगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों को शुभ फल प्राप्त होगा। ऐसे में 2021 से मिथुन लग्न वालों को अपनों का सहयोग भी मिलेगा और अब तक आपको किसी अपने से, किसी करीबी से मनमुटाव था तो वह भी दूर हो जाएगा। 2020 में आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो 2021 में इसके मिलने की पूरी गुंजाइश है। हालांकि सितंबर से नवंबर 2021 के बीच मिथुन लग्न वालों को सावधान भी रहने की जरूरत है। नवंबर 2021 के बाद मिथुन लग्न वालों को कार्यक्षेत्र में योजनाओं से लाभ मिलेगा। 2021 में मिथुन लग्न वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो निसंदेह ये विद्यार्थियों के लिए, मिथुन लग्न के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। मिथुन लग्न के विद्यार्थियों को चाहिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आप गणेश जी की उपासना करते रहें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते रहें और समय जब जब मिले तब गणेश मूर्ति पर लड्डू और दुर्वांकुर समर्पित करते रहें। इससे भी आपका भाग्योदय निसंदेह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तिलक राज। तिलक राज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट जॉब? क्या पूछना चाहते हैं? 14/8/1994 और जन्म हुआ है सुबह 4:20। जी, तो मैं बताना चाहूँगा बेटा, आपका नौकरी भाव का स्वामी चंद्रमा, लग्न का स्वामी शुक्र, शुक्र चंद्रमा दोनों पंचम नवम स्थिति में हैं। ज़्यादा देर नहीं है, अति शीघ्र नौकरी आपको मिलनी चाहिए और जिस नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो नौकरी आपको मिलेगी। निश्चित रूप से ये आपके भाग्योदय का समय शुरू हो चुका है। नौकरी आपको आपके मनपसंद मिलेगी, लेकिन कहना ये चाहूँगा कि आपको चाहिए कि 40 दिन लगातार आप किसी शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए, एक घी का दिया जलाइए और भगवान शिव के लिए कोई मिठाई लेकर जाइए, उसका प्रसाद चढ़ा करके मिठाई वहीं मंदिर में छोड़ दीजिए। ये उपाय अगर आपने 40 दिनों तक कर लिया तो मुझे विश्वास है कि आपके ज़िंदगी में आपको वो मुकाम हासिल होगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर रहे होंगे। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, दिल्ली से नवनीत। नवनीत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहे नवनीत। पंडित जी, मुझे 2 प्रश्न है। एक तो बेटे के बारे में है, उसकी शादी के लिए और उसकी करियर के लिए। और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1991 जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1961। और मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं? मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो चलिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया है अपने पुत्र के विषय में, तो देखिए आपके पुत्र के विवाह का संयोग अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च और अप्रैल तक बात कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी। आपके बेटे की थोड़ी सी स्वास्थ्य कभी कभी खराब होती है। स्वास्थ्य न खराब हो इसके लिए इनको सूर्य को जल देना चाहिए और रविवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि दोपहर 12 बजे तक नमक न खाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कुछ बार जप करें। तो इससे इनके नौकरी के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में हर जगह सफलता मिलने की संभावना बनेगी। विवाह का प्रबल योग बना हुआ है अप्रैल के बाद।
जहाँ तक आपने अपने संपत्ति बंटवारे के बारे में बात किया है, तो मैं बताऊं कि आपके तृतीय भाव और एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति और मंगल हैं। बृहस्पति और मंगल की स्थिति तृतीय एकादश है। हक आपका दबा नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा। विवाद से बचें, जमीन जायदाद के लिए विवाद ना करें, मार झगड़ा लड़ाई ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अब आप देखिएगा, मार्च अप्रैल के बाद ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो आपको आपका हिस्सा देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कुछ 2-5% कम देंगे, उसमें आपको मान जाना चाहिए और विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। और कर्क लग्न के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी, आखिर लग्न जो देखा जाता है वो किस अनुसार देखा जाता है? राशिफल और लग्न में क्या मतलब अंतर होता है? देखो, राशि जो होती है वो महीने में 12 राशि होती है। पूरे महीने में मैंने बताया ना, सपाद दुदिनम शशि, मतलब 2.25 दिन की एक राशि होती है। 2.25 दिन का मतलब 54 घंटा की एक राशि होती है। लेकिन लग्न जो होती है वो 24 घंटे में 12 लग्न व्यतीत हो जाती हैं। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 2 घंटे की एक लग्न होती है, ठीक है ना। तो 2 घंटे की एक लग्न होती है और 54 घंटे की एक राशि होती है। जब हम 54 घंटे में एक राशि का विचार करते हैं तो राशि है, जब 2 घंटे में विचार करते हैं तो लग्न है, ठीक है। और किसी राशि की कोई लग्न हो सकती है। जैसे आपकी अगर मकर राशि है तो आपकी सिंह लग्न हो जाए तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। और लग्न कैसे डिसाइड होता है ये बात समझ लो। लग्न डिसाइड होता है सूर्योदय से। किस राशि में सूर्य है, जिस राशि में सूर्य रहता है उस राशि के नाम से पहली लग्न बनती है। और दोपहर में सूर्य जिस राशि में रहता है उससे चौथी राशि में, शाम को सूर्य जिस राशि में रहता है उससे 7वीं राशि की लग्न होती है। और 12 बजे रात सूर्य जिस राशि में उदय होता है उससे 10वीं राशि लग्न में होती है। तो ये है दोनों के भेद, और इन दोनों भेदों के मर्म को जो समझ जाए वही है पंडित। तो राशि और लग्न के बीच का जो अंतर है वो पंडित जी ने आपको समझा दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं, संगीता। संगीता जी, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी बेटा। गुरु जी मेरी लड़की है, उसका जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1990 जी जी, और सुबह है 8:09। गुरु जी इसने बहुत स्ट्रगल किया जॉब के लिए, लेकिन उसको 10,000 के ऊपर जॉब नहीं मिल रही, और मिली भी है तो 6 साल से उधर ही काम कर रही है। गुरु जी मुझे ऐसा उपाय बताइए कि उसको बहुत अच्छा जॉब मिले गुरु जी, क्योंकि इसके जीवन में बहुत स्ट्रगल है गुरु जी। देखो संगीता, ऐसा है कि उसके आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति, और बुध के साथ अभी चतुर्थ दशम स्थिति में है। एक तो इसकी पढ़ाई बहुत मतलब कि सामान्य तरीके से हुई है, और जिसके कारण इसको बहुत अच्छी वाली नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सन 2022 के शुरुआत में इसको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उससे इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन अभी जो नौकरी का स्कोप है ये बहुत अच्छा वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और इस समय नौकरी छोड़ने के लिए भी मत कहना, क्योंकि अप्रैल तक ये कोरोना काल इस तरह से है कि नई नौकरियों का चांस भी नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से इसका अच्छा होगा, लेकिन इसको आप कहिए कि श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के रोज़ पाठ करें। अगर कनक धारा और श्री सूक्तम के ये पाठ रोज करेगी तो मैं पूरी गारंटी आप मुझसे ले सकते हो, 1 साल के अंदर इनकी ज़िंदगी ऐसी बदल जाएगी जिसकी आपको भी कभी कल्पना नहीं होगी। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ संगीता, कि तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उसके उपासना भाव का स्वामी शुक्र है। बुध शुक्र की युति है, अर्थात थोड़ी सी तपस्या इसके ज़िंदगी में रंग भर सकती है, थोड़ी सी उपासना, थोड़ी सी पूजा इसके ज़िंदगी को बदल सकती है। इसलिए इसे श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत के प्रातः सायं पाठ करने चाहिए। ये पाठ सिर्फ 5 मिनट के हैं, और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कर्क लग्न में जन्मे लोगों को साल 2021 में किस तरह की खुशियां मिलेंगी। सेहत, नौकरी, कारोबार और परिवार से जुड़ी क्या है इनके लिए अच्छी और बुरी खबरें, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए 2021 आने वाला साल सामान्य रहने वाला है। 2021 के शुरुआती महीने में कर्क लग्न वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
आपको 2021 में खुद पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। फरवरी 2021 से आपको अपनों का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। अब तक आपको किसी बात का तनाव था तो वो चिंता और परेशानी कम हो जाएगी। अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की पूरी आवश्यकता है। किसी लंबी यात्रा पर आपको नहीं जाना चाहिए और 2021 में कर्क लग्न वाले नौकरी पेशा लोगों को या तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नई नौकरी का भी योग बन जाएगा। 2021 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में न सिर्फ आपके बिगड़े काम बनेंगे बल्कि कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वाराणसी से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, पूनम। पूनम जी, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ पूनम, बोलो बेटा। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो जी। मैं अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बड़ी बेटी का नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव जी। और 10/12/2001 का जन्म तिथि है जी। मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। और बेटे का है 3/12/2005। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपके बेटी का भाग्य बता दूं। आपके पुत्री भाव का स्वामी है शनि, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। निश्चित रूप से ये आपकी बेटी प्रखर है, बुद्धिमान है, अच्छी है और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। इसके पंचम भाव का राहु कभी कभी इसको पेट दर्द देता है, कभी कभी एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम देता है जिससे सिर दर्द भी होता है। तो आपको चाहिए इस लड़की को टेक्निकल पढ़ाई, कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई और इस तरह की कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ाई की तरफ इसको आप आगे बढ़ाएं। टेक्निकल पढ़ाई इसके भाग्योदय के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। भाग्य इसका अच्छा है, पूरा भविष्य ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, भविष्य भी ठीक रहेगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है तो इस बारे में तो बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है और बुध और शनि परस्पर चतुर्थ दशम है। अभी तो छोटा है, 15 साल का है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगर ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो मिलिट्री में, सेना में, पुलिस में, ऐसे विभाग में इसका चयन आसानी से हो सकता है। और अगर इस तरफ इसका इंटरेस्ट ना हो तो मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप टीचर बनने की ट्रेनिंग दिलवाइएगा, वो भी काम बढ़िया से कर सकता है। छोटी नहीं, बड़े स्कूल में टीचर बनने का योग बना हुआ है। कैसे आपका लग्न आपके अच्छे और बुरे वक्त को बता सकता है, आपके आने वाले साल को बेमिसाल बना सकता है, और यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अब अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ जन्मांग चक्र लिखा हुआ है वहाँ अगर 5 नंबर अंकित है ऊपर तो इसका मतलब कि आपने सिंह लग्न में जन्म लिया है। साल 2021 की शुरुआत में सिंह लग्न वालों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से बहुत सावधान रहना होगा। फरवरी 2021 में आपका तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके हर रिश्ते में सूझबूझ और प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मई से लेकर अक्टूबर 2021 तक सिंह लग्न वाले विवाहितों को अपने जीवन साथी से ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। 2020 में सिंह लग्न वाले अपनी सेहत को लेकर परेशान थे तो 2021 में आपको सेहत का साथ मिलेगा। 2021 में सिर्फ सिंह लग्न वाले समाज सेवा और धर्म कर्म में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में सिंह लग्न वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब तक आप अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अपने कर्ज उतारने में असमर्थ थे तो 2021 के अंतिम महीनों में
आपको ये मुश्किलें भी दूर होती दिखाई देंगी। बस करना ये है आपको कि पूरे साल सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल देना है, और सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ करके कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपका आत्मविश्वास, इससे आपके अंदर की प्रतिभा और आपके मुखमंडल पर जो आभा मंडल दिखाई देगा वो आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। इसलिए 2021 में बिल्कुल लापरवाही ना करें। सूर्योदय के समय उठें, स्नान करें, सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और यदि आपके पिता आपके साथ रहते हैं तो उनकी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देखभाल करने की कोशिश करें, और उनकी हर बात को अपने लिए देवता की आज्ञा मानें। इसमें आपका कल्याण सन्निहित है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुंडली देख करके लोग अपना लग्न कैसे पता कर सकते हैं? तो बहुत आसान सी बात है दीपिका। लग्न जो होती है उसको अंग्रेजी में ASC से संबोधन करते हैं, इंसिडेंट, और हिंदी में लग्न लिखते हैं, ल लिख करके बिंदी लगा देते हैं। ये चक्र जो होता है ना, उसमें जो सबसे ऊपर का खाना होता है उसी में ये लिखा जाता है लग्न। तो किसी भी कुंडली को देख करके, राशि को देख करके आप बता सकते हो ना कि कौन से, मतलब कि ये जातक किस लग्न में पैदा हुआ है। ठीक है। और अगर कुंडली नहीं है, ठीक है, और पंचांग भी नहीं देख पा रहे हैं, पंचांग नहीं है, कुंडली नहीं है, और तब आपको मूल्यांकन करना है कि कोई व्यक्ति कौन से लग्न में पैदा हुआ होगा, तो उसके लिए हम लोगों को बचपन में पढ़ाया जाता था, सूर्योदयते गत घटी तामे आधा ले, सूर्य ऋक्ष से गिनके तुरंत लगन कही दे। ये सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष का मर्मज्ञ होगा वो इस बात को समझेगा। जैसे सूर्योदयते गत घटी, जैसे सूर्योदय से जितनी घटी व्यतीत हुई हो। मान लो इस समय 9:15 बजे कार्यक्रम चल रहा है, सूर्योदय से लेकर के मान लीजिए इस समय 3 घंटे व्यतीत हो चुके हैं। तो ऐसे 3 घंटे का मतलब हुआ 7.5 घटी। 7.5 घटी का आधा आप करेंगे तो 3.25 घटी होगा। और इस समय सूर्य कहाँ है भाई? अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र से जरा तीसरा नक्षत्र जोड़िए, क्या होगा? तो अनुराधा ज्येष्ठा मूल होगा। मूल नक्षत्र की कौन सी लग्न होगी? तो धनु लग्न होगी। तो आप देख लीजिए अपनी इस समय कुंडली के चार्ट में, इस समय धनु लग्न है। ये मुहजबानी निकालने का नियम है। आपकी कुंडली ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आप निकाल सकते हैं। बस उसमें आपको ये पता होना चाहिए, सूर्य एक लग्न, एक नक्षत्र में 13 से लेकर के 13.25 दिन तक रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय सूर्य किस नक्षत्र में है। सूर्य के कुछ नक्षत्र तो लोगों को खूब मालूम है। जैसे सूर्य का एक नक्षत्र होता है हस्त, जिसको हथिया बोलते हैं, जिसमें बरसात होती है। एक नक्षत्र होता है पुष्य, जिसको लोग चिरैया बोलते हैं। एक नक्षत्र होता है मघा, एक नक्षत्र होता है आश्लेषा। ये सब नक्षत्र अपने अपने हिसाब से ऋतुओं पर और प्रकृति पर फलादेश करते हैं। तो इसलिए सूर्य का नक्षत्र अगर पता हो और समय पता लग जाए कि कितने बजे का जन्म है या कितने बजे का प्रश्न है, तो लग्न निकालना 2 मिनट का काम है। सिर्फ थोड़ा सा गणित आनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है। ज्योतिष इतना आसान भी नहीं है, और 50 साल से ज्योतिष करते हुए हो गया है। अगर ईमानदारी से मुझसे पूछिए तो मुझे लगता है कभी मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आपका अध्ययन गंभीर होता चला जाएगा और नए नए लोग आपसे मिलते जाएंगे, नई नई समस्याएं आपके सामने आती जाएंगी, तो आपको लगेगा कि यार अभी तो जैसे बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। इसीलिए 90% लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जो आप देखते हैं, कहते हैं, वो सही हो जाता है। लेकिन 10% ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर आप माथा मार करके रख दें, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए
कि 7 अरब की अगर आबादी है पूरे विश्व की, तो 7 अरब लोगों में ये 2 लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग है, सबका रहन सहन, जीवन स्तर, सोचने का तरीका अलग अलग है। इसलिए सिमिलरिटी न होने की वजह से कहीं कहीं ज्योतिष जो फलादेश, ज्योतिष का फलादेश क्या है? कुछ लोगों के जीवन का मूल्यांकन करके ही तो ज्योतिष को क्रमबद्ध किया गया है, इसी को होरा शास्त्र कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसमें अपवाद भी पैदा हो जाता है, तो उसी जगह ज्योतिषी की वाणी कमजोर पड़ जाती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप ज्योतिष करते हैं तो आपको विधिवत भगवान शिव की और माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, ताकि आपकी वाणी सिद्ध हो और सकारात्मक आपके द्वारा बताए हुए फलादेश फलित हो। साल 2021 में नौकरी, कारोबार, सेहत, पैसा और परिवार के लिहाज से कन्या लग्न में जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, 2021 में कन्या लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कारोबारियों को बाएं हाथ से भी कोई काम करने पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2020 में कन्या लग्न वाले वो लोग जो अपनी सेहत के कारण परेशान थे, उनको 2021 में बीमारियों से आराम मिलेगा और पहले की तुलना में आप सेहतमंद रहेंगे। 2020 में आपके सामने कोई बड़ी समस्या अगर थी जिसका समाधान आप नहीं कर पाए, उस समस्या का समाधान 2021 में चुटकी बजाते हुए आप कर लेंगे। 2021 में कन्या लग्न वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा दिखेगी और 2021 में आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। पहले आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे या गुस्सा हो जाते थे, आपकी ये आदत में सुधार आएगा और आप हर क्षेत्र में सूझबूझ का परिचय देंगे। 2021 में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में कारोबारियों को मेहनत रंग लाएगी, मुनाफा बढ़ेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। विद्यार्थियों की न सिर्फ एकाग्रता बढ़ेगी, बल्कि इसके कारण उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लाभ प्राप्त होगा। 2021 में भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ भी आपको उठाना चाहिए। लेकिन आपके पंचम भाव में शनि गोचर करेगा पूरे साल और बृहस्पति भी साल के शुरुआत में आपके पंचम भाव में गोचर करेगा। इसलिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षा करते हैं में सम्मिलित होना चाहते हैं और आप रात में पढ़ाई करते हैं, तो मैं एक छोटा सा आपको अपना अनुभव बताता हूँ। रात में अगर आपको नींद आए और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो आपको बिना दूध वाली ग्रीन टी बना करके पीनी चाहिए। इससे मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी सेहत और आपकी चैतन्यता दोनों बनी रहेगी और आप अपने मिशन को प्राप्त करेंगे। दिन में दूध वाली चाय पी लीजिएगा, लेकिन सूर्यास्त के बाद आप दूध वाली चाय मत पीजिएगा, केवल ग्रीन टी पीजिएगा जिसमें दूध न डाला गया हो। वो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा और आपके मन मस्तिष्क में भी सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे और कब किस्मत खुलेगी, कब इनको सतर्क रहने की जरूरत है, आइए ये सब जानते हैं। देखिए, मैं फिर बड़े विनम्रता के साथ अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। लग्न कुंडली का फलादेश माने गोचर कुंडली का फलादेश। लग्न कुंडली का फलादेश माने गोचर कुंडली का फलादेश। आप जिस लग्न में पैदा हुए हैं, उसी लग्न को लग्न मान करके शेष ग्रहों की स्थिति को अगर ठीक कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा, यही है लग्न कुंडली का फलादेश। तो जो तुला लग्न के जातक हैं, उनके लिए 2021 सामान्य रहने वाला है। फरवरी 2021 में आपको सभी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपनों से भरपूर प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन 2021 में फरवरी महीने में ही तुला लग्न वालों को अपनी सेहत के प्रति
लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अप्रैल से सितंबर 2021 के बीच में तुला लग्न वालों को अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह है, क्योंकि इन महीनों में किसी न किसी कारण से आपके रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। 2021 में तुला लग्न वाले जो व्यवसायी हैं उन्हें 2020 में नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। नया काम शुरू करने या अपने कारोबार को बढ़ाने में सफलता तो मिल सकती है, लेकिन उसमें साझेदार ना रखें। तुला लग्न वालों को 2021 में आर्थिक लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए 2021 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2021 में तुला लग्न वालों के ना सिर्फ अपनी संतान से रिश्ते अच्छे रहेंगे, बल्कि संतान से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। बस तुला लग्न वालों को कहना चाहूँगा कि नित्य प्रातः स्नान करके दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, उस कवच का पाठ हो सके तो संस्कृत में, अगर संस्कृत में नहीं हो सकता है तो हिंदी में जरूर करें। ये कवच आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराएगा। आप विश्वास करिए, चाहे आप 10 साल के बालक हैं, चाहे 30 साल के युवा हैं, चाहे 50 साल के प्रौढ़ हैं और चाहे 70 साल के वृद्ध हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि आपने स्नान करके भगवती दुर्गा के लिए कवच का पाठ करना शुरू किया दिया जला करके, तो 1 वर्ष के अंदर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जहां आप स्वस्थ रहेंगे वहीं आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। वृश्चिक लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है? कब इनको सफलता मिलेगी, कब काम बनेंगे और कब किस्मत खुलेगी, कब इनको सतर्क रहने की जरूरत है, ये जानते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए बताना चाहूंगा कि 2021 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत में ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होगा, क्योंकि स्वगृही शनिदेव की स्थिति आपके गोचर कुंडली से तृतीय भाव में है और ये गोचर बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में है। इसका मतलब होगा कि धीरे धीरे पैसे का फायदा होगा, धीरे धीरे मुनाफा दिखने लगेगा, लेकिन दिखता ही रहेगा। अप्रैल 2021 में वृश्चिक लग्न वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा, सफलता भी प्राप्त होगी। 2020 में की गई कड़ी मेहनत और संघर्ष के कारण आपको 2021 में प्रमोशन मिल सकता है। और सच बताऊं, भगवान की बहुत मेहरबानी है कि आप संभल गए 2020 में, वरना ये 2020 आर्थिक मोर्चे पर, बीमारी के मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर बहुत दुखदाई था आपके साथ। चलिए, खैर जो बीत गया ठीक है। अब तो 7.5 भी आपकी हट चुकी है, इसलिए अब पुरानी गाथा गाने से कोई फायदा नहीं है। आगे भविष्य देखिए। क्रोध से अपने को बचाने की कोशिश करिए। सितंबर 2021 में आपको अपनी सेहत को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सर्द गर्म से उस समय बचिएगा। वृश्चिक लग्न के विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहने वाला है परिणाम। 2021 की अंतिम तिमाही में आपको विदेश से शुभ लाभ मिलने वाला है। और यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं और आप प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि शुरुआती महीनों में अप्रैल मई तक जो भी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और अच्छी नौकरी और सरकारी नौकरी का योग भी बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ेंगे। धनु लग्न में जन्मे लोगों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? कब इनको सफलता मिलेगी और कब काम बनेंगे, कब किस्मत खुलेगी और कब इनको सतर्क रहने की जरूरत होगी, आइए जानते हैं। देखिए, धनु लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा, यदि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है तो आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य बनता है, आपके संतान भाव का स्वामी मंगल बनता है, आपके रोजी रोटी भाव का स्वामी बुध बनता है, धन भाव का स्वामी शनि बनता है। ये सब ग्रह जब आपके अनुकूल होंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा। फरवरी इस तरह से आप मान के चलिए कि 2021 आपके लिए
सुखदायक होगा। फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय रहेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अप्रैल 2021 में धनु लग्न वालों को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, इसलिए कि आपकी लग्न मंगल की लग्न है। वृश्चिक लग्न में जन्मे लोगों को थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा ही आता है, लेकिन ये गुस्सा टिकाऊ नहीं होता है और न ही मन में किसी तरह के ये लोग बुरी चीज़ पाल करके रखते हैं। जो शांत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी किसी न किसी कारण से ज़्यादा गुस्सा आएगा। कार्य क्षेत्र में धनु लग्न वालों के लिए रिश्ते बड़े अधिकारियों से अच्छे रहेंगे। नौकरी पेशा की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। सितंबर 2021 में धनु लग्न वालों को अपनी सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में धनु लग्न वालों को किसी अनजान व्यक्ति से, ऐसे लोग जिनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर आपको रहना चाहिए। और पूरे साल आपको लालच से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थिति जो है पूरे साल की, वो समझ लीजिए शनिदेव भले ही धन स्थान में स्वगृही हैं, लेकिन शेयर तो आपको फायदा देगा, लेकिन सट्टा और कमोडिटी ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव मानिएगा, 5 रुपए का भी कभी सट्टा लगाने की कोशिश मत करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर लग्न की। 2021 में क्या मकर लग्न वालों को खुशखबरी मिलेगी? क्या मकर लग्न वालों को फायदा होगा? क्या मकर लग्न वालों की किस्मत पलट जाएगी? आइए जानते हैं। चलिए, तो एक बात तो जान लीजिए कि अगर आपकी भी मकर लग्न है, जहां आपकी लग्न है वहां 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि आपकी मकर लग्न है। और पूरे साल 2021 में शनिदेव आपके ही लग्न में विराजमान रहेंगे। तो सन 2021 में आपको मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 2021 में मकर लग्न वालों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने का जो प्रबल योग बना हुआ है, उसमें मकर लग्न वालों का भाग्य निसंदेह साथ देगा। मार्च 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक आपको कई नए अवसर मिलेंगे, जिनसे आपके भाग्य भविष्य के लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। मकर लग्न वाले जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या बेरोजगार हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह समय सचमुच में आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए है। बस इंतज़ार आपको 14 जनवरी का होना चाहिए। 14 जनवरी को सुबह सूर्योदय के समय नहा करके किसी सुपात्र को चावल, आटा, तिल के मिठाइयाँ दान करके स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसी दिन से आपका भाग्योदय हो जाएगा। आज प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे थे तो उसका भी योग अब बना हुआ है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद था तो उसमें भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई देगा। 2021 में मकर लग्न के जातक अपने विरोधियों को पराजित करेंगे और खुद को षड्यंत्र से सुरक्षित रहने में कामयाब रहेंगे। 2021 में मकर लग्न वाले जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, उन्हें संतान सुख मिलने का अभियोग बन चुका है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। और तो और मकर लग्न वाले जो लड़के लड़कियां अविवाहित हैं, यदि विवाह के योग्य हैं तो उनका रिश्ता भी जल्दी जुड़ने का योग बना हुआ है। 2021 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पहले आपने कोई निवेश यदि कर रखा है तो उससे 2021 में लाभ मिलने का पूरी तरह से संयोग बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2021 में नौकरी, कारोबार, सेहत, पैसा और परिवार के लिहाज से कुंभ लग्न वालों का कैसा रहेगा? आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ लग्न के जातकों को बताऊं कि पूरा साल 2021 जो है ना,
इसमें शनिदेव आपके व्यय स्थान में ही गोचर करेंगे, बृहस्पति को भी वहीं लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में भाई 2021 शुभ और उत्तम साल हो सकता है। 2021 में कुंभ लग्न वालों को धन लाभ होने के प्रबल योग बने हुए हैं। कोई पुराना कर्ज भी आप इस साल आसानी से उतार पाएंगे। मार्च 2021 से सितंबर 2021 तक नई नौकरी या नया कारोबार शुरू करने का भी योग बन रहा है, लेकिन नई नौकरी या नए कारोबार के कारण आपको अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। जून और जुलाई 2021 के महीनों में कुंभ लग्न के अविवाहित नए रिश्तों में जुड़ सकते हैं। दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे में सितंबर 2021 से कुंभ लग्न वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ लग्न वाले व्यापारियों के लिए साल 2021 2020 की तुलना में अच्छा रहने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए बात करेंगे मीन लग्न की। देखिए, मीन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि सन 2021 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपका मन किसी भी कारण से विचलित रह सकता है, जिसके कारण आपके कार्यों में 2021 में रुकावटें दिखाई देंगी। फरवरी 2021 में आपको अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा और 2021 से सितंबर 2021 तक मीन लग्न वाले चाहें तो अपना कोई नया काम इन 6 महीनों में शुरू कर सकते हैं, शुरू करने की योजना बना सकते हैं। मीन लग्न वालों को 2021 में अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जून 2021 से अक्टूबर 2021 में बीच में अविवाहित लोग जो किसी के करीब हैं, उनके रिश्तों में मनमुटाव की स्थिति जरूर बन सकती है। दिसंबर 2021 तक मीन लग्न वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रबल संभावना है। आपको साल के अंतिम महीनों में किसी न किसी बात से धन प्राप्त हो, किसी न किसी स्रोत से धन प्राप्त होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं घर में रखी किताबों की। घर में किताबें रखें, लेकिन बहुत ही ज्यादा संभल कर, क्योंकि गलत जगह में रखी किताबें आपकी किस्मत बिगाड़ सकती हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अपनी किताबें, अपने ग्रंथ हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार के साथ अलमारी में रखना चाहिए। पूर्वोत्तर या उत्तर दिशा में किताब नहीं रखनी चाहिए। अपनी किताबों को कभी भी खुला या इधर उधर नहीं रखना चाहिए। किताबें कभी भी खुली रैक में ना रखी जाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस जगह पर आपकी किताबें रखी हुई हैं, वहाँ धूल, मिट्टी और गंदगी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का मन पढ़ाई से भटकता है तो उनके कमरे में मोरपंख लगाइएगा और शौचालय के पास बच्चों का कमरा या स्टडी रूम नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय काफी पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।